So, good morning, class. How are you all? Hope you all are doing well. Today, we are starting with our lesson number 3, synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made up of fabrics, and fabrics are made from the fibers obtained from the natural or artificial source. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from the fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers and make the entries in the table 3.1. अभी देखो हम सब लोग कपड़े पहनते हैं, राइट? वो कपड़े बनते हैं फैब्रिक से, फैब्रिक बनता है फाइबर से। अभी फाइबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल, राइट? अभी हमें पता लगाना है कि व्हाट इज़ नेचुरल एंड व्हाट इज़ आर्टिफिशियल, राइट? तो नेचुरल मतलब जो कुदरती तौर पे बनता है प्लांट्स में से या एनिमल में से हमको मिलेगा, वो होता है नेचुरल। भी आर्टिफिशियल है मतलब हम कुछ केमिकल से या आर्टिफिशियल प्लास्टिक की वजह से या कुछ थ्रेड्स बनाते हैं उसमें से बनेगा, वो होगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, नेचुरल नहीं होता है वो, ठीक है। Why do you label some fibers as artificial? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool and silk are obtained from plants or animals. तो नेचुरल फाइबर कौन से हैं? एक तो है कॉटन जो प्लांट में उगता है, फिर होता है वुल जो शिप पे उगता है, और होता है सिल्क जो सिल्क वॉर्म जो होता है वो बनाता है, right? The synthetic fibers on the other hand are made by human beings, that is why they are called synthetic or man-made fibers, right? अभी man-made fibers यानी कि नायलॉन कपड़े जो आते हैं ना, नायलॉन के प्लास्टिक जैसे होते हैं जो पसीना नहीं सोखते, right? इस तरह के। So what are synthetic fibers then? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as shown in the figure. Is there any similarity between the two? अभी जो नेकलेस के अंदर धागा यूज़ करते हैं हम, राइट, जो बीड्स को बांधे रखता है, और इस तरह की जो पेपर क्लिप्स होती है उसके अंदर हम लोग जो इस तरह की चेन बनाते हैं, राइट, उस दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? यस, अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. Many such small units combine to form a large single units called a polymer. तो इस तरह के अलग अलग यूनिट्स को जब हम जॉइंट करते हैं तो एक लंबा पॉलीमर बन जाता है. The word polymer comes from the two Greek words. Poly means many and mer means the part or the unit. So a polymer is made up of many repeating units. Understood? Polymer occurs in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. तो ऐसा नहीं है कि पॉलीमर जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियल ही होता है, नहीं, वो नेचुरल भी होता है. जो कॉटन है हमारा नेचुरल फाइबर, वो भी एक तरह का पॉलीमर ही है, वो ग्लूकोज सेल से बना हुआ होता है, राइट? टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक यानी कि मैन मेड कितने होते हैं? तो पहला ही है रेयॉन. यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो सिल्क जो है वो शुरुआत में चाइनीज़ लोगों को पता चला था, राइट, और उन्होंने दूसरों किसी को लंबे समय तक नहीं बताया, राइट, और उसको सीक्रेट रखा था. फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. आज भी सिल्क जो होता है वो बड़ा कॉस्टली होता है.
but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. अभी सिल्क जो होता है ना वो इतना सॉफ्ट मुलायम होता है कि हर कोई उसको पसंद करने लगता है। तो फिर अटेम्प्ट किए, क्योंकि अभी नेचुरल में मिलेगा, कम मात्रा में मिलेगा और सबको चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा डुप्लीकेट बना सकते हैं उसके जैसा ही। So towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of a silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. लकड़े का जो पल्प बचता है ना, चूरा, उसको केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद दिस फाइबर वॉज कॉल्ड द रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो इस तरह के कपड़े का नाम दिया गया रेयन, दूसरा नाम है उसका आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, वुड पल्प, अभी लकड़ा जो है वो नेचुरल ही है, इंसान नहीं बनाता, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, राइट, और फिर जो कपड़ा बनता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, इट इज़ चीपर देन द सिल्क, वो सिल्क से सस्ता पड़ता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और उसको भी आप सिल्क के जैसे वोवन कपड़ा बना सकते हो आप। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स के उसको हम डाई भी लगा सकते हैं। रेयन इज़ मिक्सड विद द कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वुल टू मेक द कारपेट्स। तो रेयन के हम कारपेट भी बना सकते हैं, पर्दे भी बना सकते हैं, बेड शीट भी बना सकते हैं, राइट। दूसरा है नायलॉन। Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from the plant or animal, and it was prepared from the coal, water and air. तो देखो ये भी चीज़ नेचुरली है, राइट, फिर भी हम उसको बोलते हैं कि आर्टिफिशियल। कोल यानी कि कोयला, कोयला यानी कि प्लांट, है ना, वाटर और एयर, इन तीनों की मदद से बनाया गया। इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन की क्या खासियत है, वो स्ट्रॉन्ग, कपड़ा जल्दी फटता नहीं है, इलास्टिक, उसको खींचो तो खींचा जा सकता है, लंबा हो सकता है, और वज़न में भी हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, उसमें चमक भी बहुत होती है नायलॉन के कपड़े में। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग द क्लॉथ्स, और इसी की वजह से वो ज़्यादा मशहूर भी होने लगा। We use many articles made from the nylon such as the socks, ropes, tents, toothbrush, car seat belts, sleeping bags, curtains, ये सब चीज़ें हम नायलॉन से बना पाते हैं। Nylon is also used for making the parachutes and ropes for the rock climbing. A nylon thread is actually stronger than the steel wire. तो वो इतना नायलॉन जो है वो इतना ताकत वाला होता है कि वो स्टील का जो वायर हो ना उससे भी ज़्यादा ताकत होती है उसमें। सो लेट अस फाइंड आउट, एक एक्टिविटी है, हमें क्या करना है, टेक एन आयरन स्टैंड विथ ए क्लैम्प, एक ऐसे क्लैम्प के साथ आयरन स्टैंड लेना है। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, tie it to the clamp so that it changes freely from it as shown in the figure. At the free end suspended, right, उसके एक स्टैंड में धागे को बांध के रखना है, और नीचे का जो उसका सस्पेंडेड अ पेन सो दैट द वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। फिर वो वज़न तोलने का जो होता है ना छाप, उसको उस धागे के साथ बांधो और उसके अंदर वज़न रखते जाओ और मेज़र करो कि कितना वज़न वो धागा जो है वो कॉटन का उठा सकता है, वेट झेल सकता है। Add weight one by one till the thread breaks and note down the total weight required to break the thread. अभी वो थ्रेड का कितना वज़न रखने के बाद टूटता है, तो धीरे धीरे 1-1 ग्राम या 10-10 ग्राम वज़न उसमें बढ़ाते जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जब वो थ्रेड टूटा तो वो कितना वज़न झेल गया था।
This weight indicates the strength of the fiber. Repeat the same activity with the threads of wool, polyester, silk and nylon and tabulate the data as shown in the figure 3.2. Arrange the threads in order of their increasing strength. तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पहले कॉटन का क्या किया, फिर वुल का करेंगे, फिर सिल्क का और फिर नायलॉन का, और टेबलेट फॉर्म में देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा वज़न झेल पाता है। यू मे यूज़ ए हुक और ए नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड द पॉलीथीन बैग एट द अदर हैंड। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज़। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए दीवार में लगी खिल्ली में वो धागा बांध दो और दूसरे एंड सिरे पे एक बैग, प्लास्टिक की बैग, और उसके अंदर मार्बल्स जो खेलने की गोटियाँ आती हैं वो डालते जाओ बारी बारी, और देखो कौन सबसे ज़्यादा गोटियाँ पकड़ सकता है, वो उसका ज़्यादा होगा वज़न झेलने की क्षमता। दूसरा है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। अभी कॉटन कपड़ा जो थोड़ी देर भी पहनोगे तो उसमें सिरवटें पड़ जाएगी, राइट। अभी पॉलिस्टर कपड़ा और एक्रेलिक कपड़ा ऐसा होता है कि उसमें आप कितने भी निचोड़ के रख दो कपड़े को, उसमें कोई भी सिरवटें, रिंकल्स नहीं पड़ेगी। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ easy to wash, so it is quite suitable for making dress materials. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. तो उसका एक ग्रुप ब्रांड का नाम है, सॉरी एक किस्म, पॉलिस्टर की एक किस्म है जिसका नाम है टेरलिन, राइट। वो एक पॉलिस्टर ही है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोन लाइक एनी अदर यार्न। PET यानी कि polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. It is used for making the bottles, utensils, foams, wires and many other useful products. तो प्लास्टिक की जो चीज़ें हमें दिखती है, राइट, प्लास्टिक की बोतल है, बर्तन है, राइट, और कांच, गाड़ी के कांच के ऊपर जो कलर, ब्लैक कलर की फिल्म लगाते हैं, वो सब इसमें से बनती है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ पॉलिस्टर। पॉली वर्ड बना किस में से है? पॉली प्लस ईस्टर। सो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और ईस्टर जो है केमिकल, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जोड़ गए हैं तो वो बन गया पॉलिस्टर। ईस्टर आर केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। फैब्रिक्स आर sold by the names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. इस तरह से दो चीज़ें मिक्स करने के बाद उसका नाम डिसाइड होता है। We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. जब सर्दियों में हम शॉल्स ने, जैकेट्स ने पहनते हैं तो वो किससे बनते हैं? Many of these are actually not made from natural wool. वो कुदरती wool से नहीं बने होते हैं। Though they appear to resemble wool, वो लगते तो wool के जैसे ही हैं लेकिन वो wool नहीं होते हैं। These are prepared from another type of synthetic fiber called the acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive. अभी देखो जहाँ से हमें नेचुरल में से wool मिलेगा, एक तो कम मात्रा में मिलेगा और महंगा मिलेगा, राइट। तो सबके जैकेट्स ने स्वेटर कैसे बनेंगे उसमें से? तो हमें मैन मेड कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। तो एक्रेलिक जो कपड़े आते हैं वो एकदम सस्ते मिलते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर में भी हमको मिल सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। एक तो वो लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं और सस्ते पड़ते हैं, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। इसी के लिए सस्ते और टिकाऊ हुए तो हर कोई ख़रीदेगा, राइट। तो इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग द नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। What did you observe when you burned the synthetic fiber? You find that their behavior is different from that of natural fibers. अभी दोनों एकदम एक दूसरे से रिसेंबल कर रहे हैं, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है? तो नेचुरल चीज़ को जलाओगे तो अलग किस्म से जलेगी, आर्टिफिशियल को जलाओगे तो अलग किस्म से जलेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल है, ठीक है।
यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना वो पिघलना शुरू होता है, मेल्ट होने लगता है। दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसीलिए बोलते हैं कि आर्टिफिशियल पॉलिस्टर कपड़े पहन के रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, या कहीं पर भी आग लग रही हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। This is actually a disadvantage of synthetic fiber. If the clothes catch fire, it can be disastrous. अगर किसी ने नायलॉन के कपड़े पहने और आग लगती है तो उसके लिए बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो कपड़ा खुद मेल्ट होने लगेगा आग जल्दी पकड़ के, और वो स्किन को डैमेज कर देगा ज़्यादा। We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. तो जो भी आर्टिफिशियल कपड़े बनते हैं उसका मेन आर्टिफिशियल मटेरियल जो होता है वो होता है पेट्रोकेमिकल, और उसके ऊपर अलग अलग प्रोसेस करते हैं तो अलग अलग नाम से हमको मिलते हैं। एक्रेलिक मिलेगा, पॉलिस्टर मिलेगा, राइट। तो उसका बेस मटेरियल जो होता है वो होता है पेट्रोकेमिकल। तो सोचो पेट्रोल जो है जिसमें से पेट्रोल निकलता है उसमें से हम कपड़े भी बना सकते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पता कैसे लगेगा दूसरे तरीके से कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी सिंथेटिक फाइबर्स की। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड व्हाई। अगर बारिश की सीज़न है तो आप छाता लेके जा रहे हो तो कौन सी टाइप का छाता लेके जाओगे जो आपको बारिश से बचाएगा। ऑब्वियसली ऐसा जो पानी को बैड मतलब अंदर ना आने दे, पानी को बाहरी बार छोड़ दे, ऐसा होना चाहिए उसका छाते का कपड़ा। तो सिंथेटिक फाइबर्स possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, एक तो वो जल्दी सूख जाते हैं, पानी को पकड़ के नहीं रखते। ड्यूरेबल होते हैं, लंबे होते हैं, टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक टूटते नहीं हैं। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते मिल जाते हैं। रेडीली अवेलेबल, राइट, तो तुरंत मिल जाता है, ऐसा नहीं है वेट करना पड़ेगा। एंड ईज़ी टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना भी ईजी रहता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। ये एक्टिविटी करने के बाद हमें पता चलेगा कपड़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्या है ये? टेक 2 cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. One of these should be from natural, the other should be from synthetic. You can take the help of your parents in selecting these pieces. Soak the piece in a different mugs, each containing the same amount of water. Take the piece out of the container after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in each container. अभी हमको एक एक्टिविटी क्या करनी है कि 2 कपड़े लेने हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक, राइट। प्लास्टिक की बकेट की पानी की बकेट भर के रखना है, दोनों को अलग अलग बकेट में डुबोना है और बाहर थोड़ी देर पानी में ही रहने देना है, फिर उसको सुखाना है, राइट। अभी दोनों बकेट में आप पानी देखोगे तो दोनों कपड़ा तो 1 मीटर ही था, तो दोनों बकेट में पानी सेम होना चाहिए, नहीं एक बकेट में कम होगा, एक बकेट में ज़्यादा पानी बचा होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल जो होते हैं ना वो पानी को सोखते नहीं हैं जल्दी से, है ना। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स? डू दे टेक द लेस टाइम टू ड्राई अप? What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fiber? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fiber. अभी कितने एक ही समय तक दोनों को पानी में रखा था, तो एक ने ज़्यादा पानी सोख लिया, एक ने कम सोखा। किसने ज़्यादा सोखा? नेचुरल ने। इसीलिए तो गर्मी में हमें नेचुरल कॉटन कपड़े पहनने चाहिए ताकि जो पसीना आता है वो जल्दी सोख लेता। नायलॉन या सिंथेटिक पहनोगे तो पसीना भी ज़्यादा आएगा और वो सोखेगा भी नहीं, तो तुम गर्मी में ही पड़े रहोगे, ठीक है। दूसरा कि कॉटन कपड़ा जो है वो सूखने में टाइम लेगा, जबकि ये नायलॉन प्लास्टिक जो है ना वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसने पानी एक तो कम सोखा था और वो छोड़ भी जल्दी देता है पानी, राइट। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक। दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक टुमारो
today we are stopping here. Till then, goodbye and take care.